आमतौर पर जब भी ज्वालामुखी फटता है, गर्म लावे और राख की तस्वीरें आती हैं। लेकिन जापान में ज्वालामुखी फटने के बाद बरसों पुराने जहाज समुद्र के गर्भ से बाहर निकल आए हैं। जापान में समंदर के भीतर मौजूद ज्वालामुखी में विस्फोट होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूबे हुए 24 जहाज समंदर में ऊपर आ गए हैं और द्वीप के किनारे जहाजों की लाइन लग गई है। दुनिया के लिए ये समंदर से निकला कबाड़ है, लेकिन जापान के लिए उस इतिहास की निशानी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। समंदर से निकलने वाला एक कूड़ा खुद में जापान के वीर सैनिकों की शहादत की कहानी को समेटे हुए है। ये एक भयानक युद्ध की याद दिलाते हैं जिसमें जापान के वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। ये सभी जापान के सैनिकों के युद्धपोत हैं जो बरसों से समंदर में दफन थे। लेकिन एक ज्वालामुखी विस्फोट से ये जहाज अब द्वीप के किनारों पर आकर जमा हो गए हैं। एक तो नहीं, 24 जहाजों का काफिला लग चुका है यहां पर। रिपोर्ट के मुताबिक इवो जिमा द्वीप के पश्चिमी तट पर बरसों पुराने जहाज पानी में बहकर पहुंचे। यहां पानी के अंदर फुकुतोकु नाम का ज्वालामुखी, जिसमें लगातार विस्फोट की वजह से समुद्र तल में मौजूद ये जहाज पानी के ऊपर आ गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1945 में जापान और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई सबसे खूनी जंग में शामिल थी। यहाँ 36 दिनों तक चली लड़ाई में कई जापानी सैनिकों की मौत हुई थी। 70,000 अमेरिकी सैनिकों से 20,000 जापानी सैनिकों ने मुकाबला किया था। लड़ाई जीतने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने जापान के सभी जहाजों को समंदर में डुबो दिया था। अगस्त के महीने से यहाँ पानी के भीतर मौजूद ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा है। समंदर से मिट्टी और तमाम चीजें ऊपर आ रही हैं। कई छोटे छोटे द्वीप बनने के साथ ही 1945 में डुबोए गए जहाज भी अब ऊपर आ गए हैं। समंदर से निकल रहे जहाजों को बम से उड़ाया गया था, इसलिए किसी काम के नहीं। लेकिन पुरातत्व विभाग अब इन जहाजों के जरिए उस समय की तकनीक और जहाज बनाने के तरीकों को जरूर जान सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।